चलिए मंगल जप करते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वाध्याय तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ के प्रथम अधिकार के ऊपर चल रहा है, जिसको आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है। आचार्य देव इस ग्रंथ में 7 तत्वों के माध्यम से मोक्ष मार्ग बताना चाह रहे हैं और प्रथम अधिकार में वो जीव तत्व का अधिकार बता रहे हैं, मतलब जीव तत्व के बारे में बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र डालकर वो क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करने वाले हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा प्रथम 8 सूत्रों में हो चुकी है, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। ठीक है, सम्यक चारित्र की चर्चा आगे आएगी। सम्यक ज्ञान की बात यहाँ पर पहले उन्होंने ज्ञान के 5 भेद बताए, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से, परोक्ष ज्ञान कौन से, ये बताया। ये पांचों ही ज्ञान कैसे ज्ञान है? प्रमाण की अप्रमाण, प्रमाण ज्ञान है, तत्प्रमाणी, ऐसा सूत्र डालकर बताया। फिर एक एक ज्ञान के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया। मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए, मति ज्ञान किस किस के निमित्त से होता है ये बताया, मति ज्ञान के भेद कौन कौन से होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये बताया। तो बहुत सारी चीज मति ज्ञान के बारे में है। उसके बाद मति ज्ञान के जो 336 भेद बनते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद शुद्ध ज्ञान पे चर्चा प्रारंभ हुई। शुद्ध ज्ञान पे चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जो शुद्ध ज्ञान होता है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2, अनेक और द्वादश 12 भेद हुआ करते हैं। इसके बाद अवधि ज्ञान पे चर्चा प्रारंभ हुई। अवधि ज्ञान की चर्चा उन्होंने कैसे करी कि उसके 2 भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय किस किस को होता है? देवों और नारकियों को होता है। और गुण प्रत्यय शेषाणाम, तो शेषाणाम मतलब मनुष्यों को, त्रियंचों को होता है। साथ ही साथ तीर्थंकरों को भव प्रत्यय, जन्म से ही जो उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान वो भव प्रत्यय कहलाता है। तीर्थंकरों को जन्म से अवधि ज्ञान हो तो भव प्रत्यय। चलिए मत, और इसी के साथ गुण प्रत्यय के 6 भेद भी उन्होंने षड विकल्पा सूत्र में एक शब्द डालकर षड विकल्पा। तो कल अपन ने देखे थे 6 उसके भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। इनके जैसे नाम है वैसे ही इनके मतलब भी हैं। अनुगामी जो साथ साथ चलता हो वो अनुगामी, तो अगले भाव में भी जो अवधि ज्ञान साथ में जाए उसको कौन सा अवधि ज्ञान कहेंगे? अनुगामी। अननुगामी मतलब जो साथ में ना जाए, इसी भाव में छूट जाए, उसे कहेंगे अननुगामी। वर्धमान जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी सीमा बढ़ती जा रही है अवधि ज्ञान की, उसको कहेंगे वर्धमान अवधि ज्ञान। और हीयमान जो निरंतर घटता जा रहा है, ऐसा अवधि ज्ञान। अच्छा, अवस्थित जो जैसा उत्पन्न हुआ था अवधि ज्ञान उतना ही है, ना उसमें घटा ना उसमें कुछ बढ़ा, तो अवस्थित है, उसको कहेंगे अवस्थित अवधि ज्ञान। और अनवस्थित
जो घटता बढ़ता रहता है उसे कहेंगे अनवस्थित अवधि ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान के 6 उन्होंने भेद बताए गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के। चलिए, अच्छा, ये 6 भेद क्या आपके भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में नहीं होते? सोचिए थोड़ा। ये गुण प्रत्यय वाले अवधि ज्ञान के सूत्र में षड विकल्पा शब्द डाला, लेकिन क्या भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में ये 6 भेद नहीं होते? नहीं होते। वर्धमानपना, हीयमानपना, अनुगामीपना, अननुगामीपना, अच्छा पढ़ लिया क्या आपने? नहीं, यह अवधि ज्ञान मनुष्य को होता है, वो तो गुण प्रत्यय की बात बता रहे हैं, वो प्रत्यय की बात, क्योंकि गुण प्रत्यय का सूत्र है वो। सोचिए ना, देव है, देव को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्या वह अवधि ज्ञान उनके साथ अगले भाव में जाएगा? नहीं जाएगा। अगले भाव में यदि वो मनुष्य बने तो क्या उनको वही वाला अवधि ज्ञान उनको साथ में मिलेगा? तो अनुगामी हुआ कि अननुगामी हुआ? अननुगामी हुआ। तो ऐसे करके आप भेद बना सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, देवों और नारकियों का अवधि ज्ञान अवस्थित होता है कि अनवस्थित होता है? देव नारकी जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वह अवस्थित होता है कि अनवस्थित होता है? मतलब उसकी सीमा में घटना बढ़ना लगा रहता है कि एक जैसा, जैसा उत्पन्न हुआ वैसे एक जैसे? तो अवस्थित ही होता है देव और नारकियों को। जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है उसमें अपन ये भेद लगा के देख रहे हैं, ठीक है। और क्या उसमें वर्धमानपना हीयमानपना होता है क्या? भव प्रत्यय में नहीं होता, क्योंकि आपने कह तो दिया कि अवस्थित होता है, तो वर्धमानपना और हीयमानपना कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो ऐसे करके आप उनमें भेद लगा सकते हो, लेकिन ये 6 के 6 भेद आपको भव प्रत्यय में मिल जाएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो हमेशा अवस्थित ही रहता है, वर्धमान हीयमान वो हो नहीं सकता, और अननुगामी ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपन भव प्रत्यय में भी भेद लगा सकते हैं, लेकिन उसके 6 के 6 भेद नहीं बनेंगे। ये 6 भेद बनेंगे किसमें? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में। समझ में आया? ठीक है, हाँ, 2 ही बनेंगे। अनुगामी नहीं बनेगा, अननुगामी बन जाएगा, वर्धमान नहीं बनेगा, हीयमान नहीं बनेगा, अनवस्थित नहीं बनेगा, अवस्थित बनेगा। तो 2 ही भेद बनेंगे 6 में से भव प्रत्यय, एक अवस्थित और एक अननुगामी, ठीक है। आगे बढ़े, अननुगामी आगे नहीं जाता ना भव प्रत्यय, अननुगामी साथ में नहीं जाता, हाँ, छूट जाता ना भव प्रत्यय। चलिए, इसके बाद अवधि ज्ञान पे चर्चा हो गई थी। इसके बाद आचार्य देव ने मनापरय ज्ञान की चर्चा करना प्रारंभ करी। तो सर्वप्रथम मनापरय ज्ञान के बारे में क्या बताया था उन्होंने? सूत्र याद है? 2 भेद बताए थे मनापरय ज्ञान के। हाँ, सूत्र बोलिए। ऋजु विपुलमति मनापरय। तो मनापरय ज्ञान के 2 भेद बताए, ऋजुमति और उसके बाद इन दोनों में भेद क्या होता है उसके लिए सूत्र उन्होंने लिखा था। कौन सा सूत्र? 24। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। बोलिए, किस किस की अपेक्षा से भेद करा? और प्रतिपातीपने के हिसाब से। तो विशुद्धि किसमें ज्यादा है? अवधि ज्ञान में कि मनापरय, ऋजुमति मनापरय ज्ञान में कि विपुलमति मनापरय ज्ञान में? विपुलमति मनापरय ज्ञान में। और कौन सा मनापरय ज्ञान एक बार हो जाए तो छूट सकता है? ऋजुमति। और कौन सा नहीं छूट सकता? विपुलमति। बहुत बढ़िया। ऐसा तद विशेषा, ऐसा इन दोनों में अंतर है, ऋजुमति में और विपुलमति में। ये 24 नंबर के सूत्र में बताया था। 25 नंबर के सूत्र में किस किस में अंतर बता रहे हैं?
अवधि ज्ञान में और मना परे ज्ञान में। तो विशुद्धि अवधि ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि है कि मना परे ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि है? मना परे ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि है। क्षेत्र किसका बड़ा है? अवधि ज्ञान का ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। और मना परे ज्ञान का मनुष्य लोग कितना? 45 लाख योजन मात्र। चलिए, स्वामी कौन कौन हो सकता है अवधि ज्ञान का? अवधि ज्ञान कौन कौन सी गतियों में हो सकता है? चारों ही गतियों में हो सकता है। देवों को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। लेकिन क्या मना परे ज्ञान भी चारों गतियों में हो सकता है? सिर्फ मनुष्यों को ही होता है। ठीक है, और बताइए, क्या अवधि ज्ञान असंयमियों को हो सकता है? अवधि ज्ञान हो सकता है ना। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान असंयमी को होता है। देशावधि भी असंयमियों को हो सकता है। ठीक है, तो संयमी, असंयमी, संयम असंयमी तीनों को अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन क्या मना परे ज्ञान भी असंयमियों को हो सकता है? वो हमेशा किनको होता है? रिद्धिधारी वर्धमान परिणाम युक्त महामुनि राजों को ही होता है। उनमें से भी सबको नहीं होता, किन्हीं किन्हीं को होता है मना परे ज्ञान। ठीक है, तो दोनों के स्वामी अलग अलग। चलिए, विषय की अपेक्षा, हाँ क्या फिर से? चरम शरीरी वाली कंडीशन नहीं है उसमें। चरम शरीरी वाली कंडीशन सिर्फ परमावधि और सर्वावधि में। चलिए, विषय अवधि ज्ञान का सबसे ज्यादा जो विषय हो सकता है, मतलब सर्वावधि ज्ञान का देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो सर्वावधि ज्ञान है। तो सर्वावधि ज्ञान का यदि सबसे बड़ी अपन सीमा लें कि वो कितना जान सकता है, कितना सूक्ष्म जान सकता है, तो वो एक परमाणु तक को जान सकता है। एक परमाणु तक को। तो इसका मतलब उसका विषय सर्वरूपी पदार्थ है। जितने भी जगत में रूपी पदार्थ है उन सभी को अवधि ज्ञान जान सकता है, सर्वावधि ज्ञान। अच्छा, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जान सकता। अगर पर्यायों को भी जान लेगा फिर तो उसका केवल ज्ञान जैसा ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो सर्व पर्यायों को नहीं जानता, लेकिन समस्त रूपी पदार्थों की कुछ पर्याय, मतलब कुछ पर्यायों को वो जान सकता है। जैसे अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता, लेकिन ठीक है चलो। हाँ, अभी तो फिर आगे बढ़ूंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि आगे जो विषय आने वाला है सब कुछ विषय वाला आने वाला है कि मति ज्ञान किसको जानता है, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। तो उसके साथ अपन बोर्ड पे एक साथ उसको समझ लेंगे। और मना परे ज्ञान का विषय क्या है कि अपने विषयभूत रूपी पदार्थ एवं उनके अनंतवे भाग। तो अगर अवधि ज्ञान एक परमाणु को जान सकता है, तो मना परे ज्ञान उस परमाणु के भी अनंतवे भाग को जान सकता है। तो परमाणु तो अविभाज्य इकाई होती है, परमाणु के तो दूसरा हिस्सा हो नहीं सकता, और यहाँ कह रहे हैं उसके अनंतवा भाग को भी जान सकता है मना परे ज्ञान। ये कैसे हो गया? एक परमाणु के दो हिस्से हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, वरना तो दो परमाणु हो जाएंगे, है ना। तो एक परमाणु के दो हिस्से नहीं हो सकते। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि परमाणु के भी अनंतवे भाग को मना परे ज्ञान जान लेता है। हाँ, हाँ, एक जो परमाणु है उसकी बहुत सारी पर्याय होती हैं, उस पर्याय की भी अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उनको मना परे ज्ञान जान लेता है। तो इस अपेक्षा से परमाणु के अनंतवे भाग को मना परे ज्ञान जान लेता है। वो अभी मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, आप उसका लोड मत लीजिए, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए, अवधि ज्ञान का जो विषय है उसके भी अनंतवे भाग सूक्ष्म रूप से मना परे ज्ञान जान लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि मना परे ज्ञान कितने सूक्ष्मता से जान रहा है। और फिर ये विचार करिए कि केवल ज्ञान क्या क्या जानता होगा। एक साथ केवली भगवान के ज्ञान में कहाँ कहाँ की बातें आ रही होंगी, कौन कौन सी बातें आ रही होंगी। इससे केवल ज्ञान की बहुत बहुत महिमा अपन लोगों को आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ूं, अब मैं वो जो विषय वाला विषय आने वाला है उस पर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतनी देर से आचार्य देव ने पहले मति ज्ञान बताया, फिर शुद्ध ज्ञान बताया, फिर अवधि ज्ञान बताया, फिर मना परे ज्ञान बताया। कायदे से अब कौन सा ज्ञान बताना चाहिए?
केवल ज्ञान बताना चाहिए। लेकिन केवल ज्ञान का विषय पता है कब आने वाला है? 10वें अधिकार में। 10वें अधिकार में आएगा केवल ज्ञान का विषय। यहां पर अब आचार्य देव ये जो 4 ज्ञान उन्होंने हमें बता दिए, 4 ज्ञानों का क्या क्या विषय होता है, किस प्रकार का विषय होता है, वो अब इन सूत्रों में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अपन 26 नंबर का पहले सूत्र पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। पढ़िए। हाँ, वो आगे राखी वो है वे, तो मति श्रुतयोर पढ़ना पड़ेगा, श्रुतयोर, फिर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। पढ़िए। ठीक है, मति और शुद्ध ज्ञान का विषय बता रहे हैं। बहुत सरल है। पहले ये बताइए, मति और शुद्ध ज्ञान किस किस के माध्यम से होता है? इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। ये पहले वो अपन को समझा चुके हैं। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? मति श्रुतयोर मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान निबंधो, उनका संबंध, उनका जो विषय है वो द्रव्येष्व सारी द्रव्य, असर्व पर्यायेषु, इसका संधि विक्षेप करोगे आप द्रव्येष्व और सर्व पर्यायेषु का, तो निकल के आएगा द्रव्य और असर्व पर्यायेषु। आ शब्द छुपा हुआ है वहां पे, आ अक्षर। तो असर्व पर्यायेषु का मतलब क्या हुआ? सर्व मतलब सारी, तो असर्व मतलब सारी नहीं, कुछ। तो मति और शुद्ध ज्ञान सारे द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानता, उनकी कुछ पर्यायों को, असर्व पर्यायों को जानता है। ठीक है, और ये तो अपन को पता भी है। हमारा मति शुद्ध ज्ञान अभी इस ब्लैक बोर्ड को तो जान रहा है, द्रव्य पुद्गल को तो जान रहा है, लेकिन क्या उसकी समस्त पर्यायों का ज्ञान कर पा रहा है क्या? नहीं। अभी वर्तमान की जो ये पर्याय है, इसकी जिस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है अवधि ज्ञान का, सिर्फ उतना ही जान पा रहा है। उसकी समस्त पर्यायों को, मतलब पहले इस पे क्या लिखा हुआ था, आगे इस पे क्या लिखा जाएगा, ऐसा हमारा मति शुद्ध ज्ञान नहीं जान पाता। ऐसे ही हमें सर्वद्रव्यों में लगा लेना है कि वो सर्व द्रव्यों को तो जान लेता है, परंतु उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जान पाता। अच्छा, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को अपना मति शुद्ध ज्ञान जान लेता है? तो प्रश्न क्यों नहीं करा आपने? कैसे कैसे जानते हैं अपन? हाँ, और कोई से ज्ञान से आप जान सकते हो कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल, आकाश द्रव्य होते हैं? हाँ, केवल ज्ञान नहीं, मति शुद्ध ज्ञान की बात। हाँ, और कोई आपने विशेष पढ़े हो मति शुद्ध ज्ञान के? अनुमान ज्ञान से आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, मैं इसी पे आना चाह रहा था कि अनुमान ज्ञान से अपन धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य, इन सभी को जान लेते हैं। ठीक है, और आप ग्रंथ पढ़िए पंचास्तिकाय आदि, उनमें सिद्धि भी करी है कि धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, आकाश होता है, काल होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन तो भी उनकी सिद्धि होती है। कि जैसे एक पुद्गल द्रव्य या फिर एक जीव द्रव्य ने यहां से लेकर वहां तक गमन किया, ठीक है, तो एक तो शक्ति उन दोनों में होनी चाहिए चलने की, लेकिन आपने यहां से लेकर वहां तक गमन किया, उपादान तो आप हो गए, लेकिन क्या बिना निमित्त के कोई कार्य हो सकता है क्या? नहीं, निमित्त की उपस्थिति जरूरी है। तो ये आपके चलने से वहां तक चलने में निमित्त कौन सा द्रव्य हुआ? आकाश नहीं, धर्म द्रव्य है ना, धर्म द्रव्य। ये सबका जो अवगाह यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे, आप वहां पर बैठे हैं, इधर ही पे पुद्गल भी रह रहा है, इधर ही पे बहुत सारे द्रव्य रह रहे हैं, इतने सारे जीव द्रव्य यहाँ पर रह रहे हैं, इन सभी को अपना अपना अवगाह कौन सा द्रव्य दे रहा है? क्या आकाश द्रव्य। तो इस प्रकार आचार्य देवों ने विभिन्न युक्तियों के माध्यम से बहुत सारे लॉजिक्स देकर ग्रंथों में इनकी अनुमानता सिद्धि करी है। तो ऐसे आप शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अन्य द्रव्यों को भी जान सकते हो, परंतु क्या आप उनकी सर्व पर्यायों को जान सकते हो क्या? नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं, वो हमारे मति शुद्ध ज्ञान की बात नहीं। ठीक है, तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या बताया? वो सारे द्रव्यों को तो जान सकता है कदाचित,
लेकिन उनकी असर्व पर्यायों को जानता है, मतलब उनकी कुछ पर्यायों को जानता है, सारी पर्यायों को नहीं जानता। समझ में आया? बहुत सरल। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये था कि मति और शुद्ध ज्ञान का विषय बताया। आगे बोल रहे हैं अवधि ज्ञान का विषय। ठीक है, क्या लिखा 27 नंबर का सूत्र? रूपिष्व वधे। क्या लिखा? रूपिष्व वधे। फिर से हाँ, तो आप लोगों को पता है अवधि ज्ञान का विषय कैसा होता है? रूपी पदार्थ होता है, तो उन्होंने वही लिखा रूपिष्व वधे। रूपी द्रव्यों में ही अवधि ज्ञान काम करता है। तो एक बात बताइए, अवधि ज्ञान धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को जान सकता है, काल द्रव्य को जान सकता है, अवधि ज्ञान? हाँ, और मति शुद्ध ज्ञान जान सकता है क्या? अनुमान ज्ञान से। बोलिए, धर्म अधर्म आकाश और काल को जान सकता है क्या अवधि ज्ञान? क्यों नहीं जान सकता? वो रूपी है ही नहीं, वो अरूपी हुआ करते हैं, वो नजरों मतलब ऐसे दिखाई नहीं देते, तो उनको अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। जीव द्रव्य को जान सकता है क्या? जीव द्रव्य को जान सकता है क्या? तो फिर बचा क्या? सिर्फ शरीर पुद्गल को जानेगा। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ मुर्दा शरीरों को जानेगा या फिर जो जीवित जीव है, जीवित है, उसको भी जान सकता है? जीव को जान सकता है कि नहीं जान सकता? नहीं जान सकता, क्योंकि वो अरूपी है। ठीक है, तो सिर्फ मुर्दा शरीरों को जानेगा कि जिनमें अभी आयु है, जो जी रहे हैं, उन लोगों को भी जान लेगा। हाँ, दोनों को ही जान लेगा। अब आप इसमें ये मत तर्क लगाइएगा कि जीव तो अमूर्तिक है, उसको तो जान ही नहीं सकता। तो जो जीवित है, जिसमें अंदर जीव है अभी, उसको जानेगा कि नहीं जानेगा? उसको जान लेगा। किसके माध्यम से? कि उसके शरीर के माध्यम से। अभी तो वो एक क्षेत्र अवगाह है ना शरीर के साथ, तो वो शरीर के माध्यम से उस जीव का भी ज्ञान कर लेगा कि अभी वो जीव कहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ अवधि ज्ञान जान लेगा। तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, ये इस सूत्र में बताया। बहुत सरल है, ये आप लोगों को परिभाषाओं में भी आप लोग को पता है, इसलिए अपन इसमें ज्यादा नहीं बढ़ते, अपन आगे बढ़ते 28 नंबर के सूत्र में, जो अपन को थोड़ा समझना है। मनः पर्याय ज्ञान का विषय बताया जा रहा है। तदनंत भागे मनः पर्यायस्। बोलिए फिर से। तद अनंत भागे मतलब किसका अनंत भाग? हाँ, जो अवधि ज्ञान में विषय बना था, जो रूपी पदार्थ, उसके भी अनंत भागे, उसके भी अनंत भाग कर दो, अनंतवें भाग को मनः पर्यायस्, मनः पर्याय जान सकता है। तो अवधि ज्ञान में जो विषय बनाया था, उसकी भी अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञान जान सकता है, ऐसा इस सूत्र में लिखा। हाँ, रूपी पदार्थ को ही दोनों जानते हैं, इसलिए रूपी पदार्थों को। चलिए अब अपन एक बार थोड़े बोर्ड पे समझते हैं कि ये विषयों में कैसी सूक्ष्मता आती है। दिख रहा है? ठीक है,
ये घर, ठीक है, इस घर को आप कौन कौन से ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं? रूपी पदार्थ है कि नहीं? रूपी पदार्थ। आप इसको अपने मति ज्ञान से जान सकते हो, शुद्ध ज्ञान से भी जान सकते हो, अवधि ज्ञान का भी ये विषय है, मना परे ज्ञान का भी ये विषय बन सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें थोड़ा जूम कर रहे हैं अंदर, ठीक है। मोबाइल में जैसे आप जूम करते हो ना तो एकदम अंदर पहुंच जाते हो, तो वैसे अपन थोड़े इसके अंदर घुसते हैं। अगर मैं इस घर में और थोड़ा विस्तार जूम करके देखूं तो ये सब पूरा घर किससे बना हुआ है? उद्गत परमाणुओं से बना हुआ है, उद्गत स्कंदों से बना हुआ है। पहले स्कंद पे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उद्गत स्कंदों से मिलकर ये पूरा घर बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसे गोल नहीं होते हैं परमाणु, उनके आकार वाकार आप पांचवें अधिकार में पढ़ेंगे, अभी बस आप समझते जाइए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उद्गत स्कंदों से मिलकर क्या बना हुआ है? ये पूरा घर आपका बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन उद्गत स्कंद में भी क्या है? इसमें अगर मैं जूम करूं तो ये उद्गत स्कंद किससे बने हुए? परमाणु से बने हुए। परमाणु एक साथ होते हैं तो उद्गत स्कंद कहलाने लगते हैं। तो एक उद्गत परमाणु यहां से निकल गया है, ठीक है। मैंने एक उद्गत परमाणु पे जूम कर दिया है, ठीक है। ये उद्गत परमाणु। अब इस उद्गत परमाणु को अगर मैं जूम करूं, अब ये सब अंदर पूरा अरूपी चीजें हैं, लेकिन तो भी अपन समझने के लिए जूम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने और जूम करा है। तो इस उद्गत परमाणु में मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे स्पर्श मिल सकता है, रस मिल सकता है, गंध मिल सकता है, वर्ण मिल सकता है, ठीक है। देखिए ये उद्गत परमाणु ही है। अभी मैं बस दिखाने के लिए, ये स्पर्श है, ये रस है, ये गंध है, ये वर्ण है, मतलब उसके अनंत गुण है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इस एक गुण में जूम करूं, अब अनेक गुण के अंदर चल रहे हैं, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? अनंत पर्याय मिलेगी। एक एक गुण की बहुत सारी पर्याय होती हैं, ठीक है। तो ये पर्याय ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता समझने के लिए। पर्याय हो, आप समझिए। अब मैं एक पर्याय के अंदर जूम कर रहा हूं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक पर्याय किससे मिलके बनती है? एक पर्याय में क्या होगा? जैसे आपको पंखा चलाने के लिए करंट चाहिए, ठीक है। वो करंट ऐसे फ्लो होता है और इसमें पंखा चलने लगता है। वैसे ही ये जो पर्याय रूपी जो कार्य हो रहे हैं हर द्रव्य में, इनको पर्याय रूपी कार्य होने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, ठीक है। तो वो जो शक्ति के अंश होते हैं ना, उनको कहा जाता है अविभागी प्रतिच्छेद। क्या कहा जाता है? अविभागी प्रतिच्छेद। तो अगर मैं एक एक पर्याय को उठा के देखूं तो उसमें भी मुझे बहुत सारे अविभागी प्रतिच्छेद मिलेंगे, ठीक है। जिससे मिलकर ये पर्याय, जिसके कारण ये एक पर्याय होती है। समझ रहे हैं? तो अपन कितने एक घर से अपन ने शुरुआत करी थी, फिर हम उद्गत स्कंदों पे पहुंचे जिससे मिलकर ये घर बना। इस उद्गत स्कंद में अनंत परमाणु में तो हमने एक परमाणु पे बस अभी जूम करा हुआ है। एक परमाणु के अंदर उसके अनंत गुण, एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, एक पर्याय के अंदर अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, ठीक है। इतने अब आप जूम आ गए। अब अपन देखते हैं कि कौन सा ज्ञान किसको जान सकता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अपरिय ज्ञान, सभी जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या वो जो अति सूक्ष्म उद्गत स्कंद है उनको आपका मति और शुद्ध ज्ञान जान सकता है? नहीं जान पाता अपना, ठीक है। लेकिन क्या अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान इनको जान सकता है? जान सकता है, ठीक है, जान सकता है। इनको उद्गत स्कंदों को, और मैं अगर आपको विशेष बताऊं, अगर इन उद्गत स्कंदों को तो पता है कौन भी जान सकता है? परमावधि अवधि ज्ञान भी जान सकता है, परमावधि ज्ञान भी जान सकता है। तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? परमावधि। यहाँ पर मैं बना के दे दूंगा, ठीक है।
अच्छा, अगर एक मैं क्रम बनाऊं कि कौन सा ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म है, तो परमावधि, उससे ज्यादा सूक्ष्म सर्वावधि, उससे ज्यादा सूक्ष्म ऋजुमति मना परे ज्ञान, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म विपुलमति मना परे ज्ञान। ऐसे ही आपका एक क्रम है, ठीक है। परमावधि, सर्वावधि, ऋजुमति मना परे ज्ञान, विपुलमति मना परे, और उसका देशावधि तो छोटा, इसका विषय भी कम है, इसलिए मैं वहां पर नहीं ले रहा हूं। चलिए, इन पुद्गल स्कंदों को परमावधि ज्ञान भी जान लेता है, तो इसका मतलब सर्वावधि, ऋजुमति और विपुलमति तो जान ही लेंगे। अगर परमावधि जान सकता है तो आगे के 3 ज्ञान तो जान ही लेंगे। समझ में आया ये? चलिए, अब हम आ गए एक पुद्गल परमाणु पे। एक पुद्गल परमाणु, क्या परमावधि ज्ञान इस एक पुद्गल परमाणु को जान सकता है? एक पुद्गल परमाणु को क्या परमावधि ज्ञान जान सकता है? नहीं जान सकता। इस एक पुद्गल परमाणु को जानता है सर्वावधि ज्ञान। परमावधि सबको जानता है, सर्वावधि परमाणु सबको भी जान सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर एक पुद्गल परमाणु को सर्वावधि ज्ञान जान सकता है तो ऋजुमति और विपुलमति तो जान ही सकते हैं, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, आप सुनिए, सर्वावधि जो ज्ञान था, सर्वावधि जो ज्ञान था, वो अभी जो आपका घर है उसकी जो ये वर्तमान पुद्गल परमाणु की जो एक पर्याय जो अभी दिखाई दे रही है, मात्र उसको ही जान पाता है। मतलब सर्वावधि पुद्गल परमाणु की सिर्फ वर्तमान पर्याय को जान रहा है, लेकिन ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान इस पुद्गल परमाणु की पहले की, बाद की, वर्तमान की पर्यायों को भी जान सकता है। कौन सा ज्ञान? ऋजुमति मना पर्याय। कौन सा? ऋजुमति। तो इस पुद्गल परमाणु की भूत, भविष्य, वर्तमान की पर्यायों को कौन सा ज्ञान जान सकता है? ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान जान सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने अनंत गुण बनाए थे पुद्गल परमाणु के अंदर, ठीक है, इनकी पर्यायों को तो कौन सा? ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान जान ही रहा था। लेकिन अगर मैं इनके भी पर्यायों में से एक एक पर्याय को उठाकर उसके अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद कौन कौन, मतलब कितने कितने हो रहे हैं, एक एक पर्याय में कितने कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसका भी यदि ज्ञान करना चाहूं तो एक ही ज्ञान है जिससे हो सकता है, उस ज्ञान का नाम है विपुलमति मना पर्याय। अब केवल ज्ञान तो है। एक बार फिर से बताओ, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा आप पुद्गल को, एक पुद्गल परमाणु को भी जान सकते हैं, लेकिन भूत भविष्य नहीं, सिर्फ वर्तमान। वर्तमान पुद्गल परमाणु को सर्वावधि ज्ञान जान लेगा, ठीक है, परंतु उसकी आगे पीछे की जो पर्याय सहित अगर पुद्गल परमाणु को जानना है तो ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान उसको जान सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उन पर्यायों में से भी, मतलब भूत हो, भविष्य हो या फिर वर्तमान की कोई भी पर्याय हो उस पुद्गल परमाणु की, उसकी एक पर्याय में कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इन सभी का भी ज्ञान करना हो तो उसको सिर्फ विपुलमति मना पर्याय ज्ञान जान सकता है। उसकी पर्यायों के बारे में तो ऋजुमति ज्ञान भी जान लेगा, ऋजुमति मना पड़ेगा, लेकिन उनमें भी जो अविभाज्य प्रतिच्छेद हो रहे हैं कि एक एक पर्याय बन कैसे रही है, उसमें कितने शक्ति के अंश हैं, उसको कौन सा ज्ञान जान पाता है? विपुलमति मना पड़ेगा। ये ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान भी नहीं जान पाता। ठीक है, इतना सूक्ष्म विपुलमति मना पर्याय ज्ञान भी जान सकता है। हमने घर से चालू करा था, उसके पुद्गल स्कंद जिनको परमावधि ज्ञान जान लेता है, उसमें से एक पुद्गल परमाणु कितना छोटा होता है, एक पुद्गल परमाणु कितना छोटा, उसको सर्वावधि ज्ञान जान लेता है। उसकी बहुत सारी पर्याय
भूत भविष्य की, उसको ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान डाल देता है। और उसके भी नंत भागे तदनंत भागे, मतलब एक पर्याय के भी कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हो रहे हैं, उनको कौन सा ज्ञान? विपुलमति मना पर्याय ज्ञान डाल देता है। अब केवल ज्ञान कितना सूक्ष्म जान लेता होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते अपन। समझ में आ रहा है? ऐसी सूक्ष्मता है ज्ञान में। ठीक है, तो ये एक मात्र इलस्ट्रेशन है। ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं देती, एक गुण, ठीक है, ये पर्याय, लेकिन समझने के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इनको मैं स्लाइड पे बना के आप लोगों के लिए दे दूंगा। अविभाज्य प्रतिच्छेद मतलब होता है शक्ति के अंश, शक्ति के अंश, ऐसा समझ। शक्ति के प्रदेश नहीं, चूंकि वह अमूर्तिक चीज है इसलिए प्रदेश नहीं है, शक्ति के अंश उसको है। हाँ, उसका भी कोई दूसरा भाग नहीं, शक्ति के अंश, सबको अविभाज्य प्रतिच्छेद कहा जाता है। हाँ, बना देगा, मिल जाएगा। कोई अपनी कलाकारी ना दे, मैं बना दूंगा। हाँ, 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 किसको? पहले बताया कि मैं जब ये ऋजुमति तो उसमें आपने ऋजुमति बताया कि चिंतित अचिंतित वाला, वो तो उसमें बिल्कुल मतलब जो तीनों का वो था, लेकिन इसमें कहाँ होता है? वो तो ये बताया कि जो वर्तमान में है, मन में जो सामने दिख रहा है वही। हाँ, लेकिन वो चिंतित अचिंतित पदार्थों की बात है, वो चिंतित अचिंतित पदार्थ है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, ये मात्र अपन लोगों को ज्ञान की सूक्ष्मता समझ में आए कि ये जो ज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये भी कितना कितना सूक्ष्म तक जान सकते हैं। मतलब एक पर्याय कितनी छोटी, एक समय की, उस एक समय की पर्याय के भी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, उनका भी वह ज्ञान कर ले, इतना सूक्ष्म मना पर्याय ज्ञान जान सकता है। तो केवल ज्ञान तो क्या ही विशाल ज्ञान होता होगा, कैसा सूक्ष्म ज्ञान होता होगा। और वो ज्ञान प्रकट कैसे होता है, अपना फोकस तो उस पे होना चाहिए। वो केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है कि अपने ही श्रद्धान से, अपने ही ज्ञान से, अपनी आचरण से होता है। तो मतलब ये ऐसे ज्ञान है, ये ऐसे ज्ञान है जो मुनिराजों को प्रकट हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है ना। ये रिद्धियां टाइप की तो है, और रिद्धियां मुनिराजों को तप करते करते प्रकट हो जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। विष्णु कुमार महामुनिराज को दूसरे आके बता रहे हैं आपको ये रिद्धि प्रकट हो गई है, यूज कर, है ना। विष्णु कुमार मुनिराज को थोड़ी पता था, किसी दूसरे ने आके बताया आपको तो रिद्धि प्रकट है, अच्छा हमें रिद्धि प्रकट है, तब उन्हें पता लगा। ऐसे ज्ञान मुनिराजों को प्रकट हो जाते हैं, उन्हें विकल्प भी नहीं आते कि हम इनका उपयोग आदि करें, कदाचित किन्हीं ने उपयोग कर दिया तो ऐसा पूरा वर्णन अपन को मिल जाता है। तो आप समझिए, केवल ज्ञान पाने की ऐसी लालसा कि ऐसे छोटे मोटे ज्ञानों में तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। हमारा उद्देश्य मात्र केवल ज्ञान की प्राप्ति, और वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तब की मतलब तब में क्या करना है? आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, स्वभाव के आचरण से। समझ में आया? ठीक है, तो ये इस सूत्र में बताए गए हैं कि इनके विषय चारों ज्ञानों के कैसे कैसे हैं। अगला सूत्र भी बहुत सरल है, पढ़ लेते हैं अपन, 2 मिनट है अपने पास। सर्वद्रव्य पर्याय केवल, ये केवल ज्ञान की परिभाषा नहीं बताई है, ठीक है, ये केवल ज्ञान का विषय बताया। केवल ज्ञान की पूरी चर्चा 10वें अधिकार में आई। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो सारी द्रव्यों को, उनकी समस्त पर्यायों को जो ज्ञान जान लेता है वह ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। चलिए, सरल है, इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा समझाना नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़े, एक और पढ़ लेंगे अपन। एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक हो सकता है क्या? एक ज्ञान बस हो किसी
जीव को नहीं हो सकता, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान को अरे तीनों ज्ञान तो हो सकता है एक जीव को, तो एक ज्ञान भी हो सकता है। दो हो सकते हैं क्या? मति शुद्ध नहीं अपन को। तीन हो सकते हैं क्या? कौन कौन से? मति शुद्ध अवधि या फिर मति शुद्ध में ना पड़े, दोनों हो सकता है। चार हो सकते हैं क्या एक साथ? चार ज्ञान नहीं होते हैं, हो सकते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन आदि, चारों ज्ञान भी एक मुनिराज को हो सकता है। हाँ हाँ, गणधर देव की चारों ज्ञान बिल्कुल, तो चारों ज्ञान भी हो सकते हैं साथ में। कौन कौन से? मति, शुद्ध, अवधि और मन। ठीक है, तो वो इसी सूत्र में यही बताया है। एकादीनी, एकादीनी मतलब एक से लेकर, भाज्यानी मतलब भेद करते हैं, युगपदे, युगपद, युगपद मतलब एक साथ, एकस्मिन मतलब एक आत्मा को, एक जीव को, चतुर्भ्या चार तक, चार ज्ञान तक हो सकते हैं। तो एक जीव को एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चार ज्ञान हो सकते हैं, और यदि एक ज्ञान भी हो तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ, एकादीनी, एकादीनी मतलब होता है एक से लेकर, भाज्यानी मतलब भेद, विभक्त करने, युगपद, युगपद एक साथ, और एकस्मिन एक जीव को, एक आत्मा को, चतुरभ्या चार, एक से लेकर चार तक ज्ञान, एकस्मिन। हाँ, ये एकस्मिन है, फिर ये आ अलग निकलेगा, आ चतुर्भ्या, ये लिखा आ चतुर्भ्या, चार ज्ञान तक। हाँ, एकादीनी, भाज्यानी, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। पढ़िए, फिर से, एकादीनी, भाज्यानी, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। ठीक है, सूत्र का मतलब तो समझ में आ गया ना? एक से लेकर चार ज्ञान तक एक जीव को एक साथ हो सकते हैं। एक बार हाँ बोलिए। एकादीनी, भाज्यानी, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। सही, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दिवाली के पहले तक अपन लोगों को ये अधिकार कंप्लीट करना है, और अभी 3 सूत्र और बचे हैं, लेते समय हाँ? नहीं, लास्ट वाला बड़ा है थोड़ा, उसको समझना पड़ेगा, हो जाएगा लेकिन अपना दिवाली के पहले तक आराम से। ठीक है, हो सकता है अपन एक बार रिवीजन भी कर लें पूरी करके। हाँ? एक अधिकार देखते हैं तो इसका भी ब्लैक बोर्ड की चीज बोल रहे हैं अभी भी। ब्लैक बोर्ड में जैसे अपन मकान देखा, ये तो किसका हो गया, इसका मतलब ज्ञान तो ज्ञान होता है। एक परमाणु आया, एक परमाणु ऐसे ज्ञान तो ज्ञान कुछ काम हो गया, क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे बोलिए, इसको चारों ज्ञान जान सकते हैं। ठीक है, इन उद्गत स्कंदों को मैं ना मति और शुद्ध ज्ञान को नहीं जान पाता। इनको परमावधि ज्ञान जान सकता है, सर्वावधि जान सकता है, ऋजुमति जान सकता है, विपुलमति जान सकता है। उद्गत स्कंदों सूक्ष्म उद्गत स्कंदों। ठीक है, परमावधि, सर्वावधि, ऋजुमति, विपुलमति, ये सब परमाणु को सर्वावधि जान सकता है। हाँ, एक उद्गत परमाणु को सर्वावधि जान सकता है, परमावधि नहीं जान सकता। पर्याय तीनों का पर्याय ऋजुमति, तीनों का पर्याय। हाँ, या तो इनके जो अलग पर्याय है ना, उन सभी को ऋजुमति मानना पड़ेगा। वर्तमान में भी जान लिया अलग अलग पर्याय को, लेकिन हाँ, जान लेगा।
कल कल एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम है। हाँ हाँ कोई बात कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। हाँ व्हाइट बोर्ड लेंगे। अच्छा एक अनाउंसमेंट और कि चूंकि अपन लोग की समाज प्रबुद्ध समाज है, इसलिए अपन लोगों के कुछ सामाजिक कर्तव्य भी रहते हैं। तो हमने सोचा है कि अभी दिवाली की आप लोग सब लोग सफाई कर ही रहे होंगे घर पे, तो आपके घर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े निकलते हैं, चप्पल वगैरह निकलते हैं, तो उसको अपन एक दिन फिक्स कर लेते हैं। आज कितनी तारीख है? 19 है आज, तो 21 कर लें। 21 तक हो गई होगी आपकी सफाई कि 22 कर लें? एक काम करते हैं 22 तारीख रखते हैं। तो 22 तारीख को आपके जो भी एक्स्ट्रा कपड़े जो आप बाहर देखना चाहें या फिर किसी और को देना चाहें, हाँ अच्छी कंडीशन पे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो 2 टुकड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई कपड़े जो आप देना चाहें, चप्पल, जो भी एक्स्ट्रा चीजें आप लोग देना चाहें, तो वो हम लोग आएंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और फिर हमारी 1-2 NGO वगैरह से बात चल रही है जो इनको गरीबों तक या फिर अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो अपन उन तक उनको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो हम 22 तारीख को आएंगे और टाइम एक बार और बता देंगे कितने बजे आएंगे, आप लोगों से कलेक्ट करने। तो आप उसमें जो भी बांध के आपको रखना हो तो आप उसको तैयार रखें, ठीक है। और जिसको नहीं पता हमको भी बता दीजिएगा, मैसेज हम डाल। हाँ टाइम कल से क्लास 9:30 तक ही रही है, क्योंकि चूंकि सब लोग लेट हो रहे हैं तो 9:45 से चालू हो पाती है। तो 8:30 से 9:45 क्लास का टाइम, 8:30 से 8:30 से 9:30। साढ़े 8 से 9:30। हाँ प्रवचन 10:15।